हेलो एंड हाय एवरीवन। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपने अभी तक के प्रीवियस वीडियो सभी आप लोग देख चुके हैं। गॉट इट। सो देखिए बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार मैं आप सभी के साथ क्या कर लेता हूँ दोस्तों, क्विक रिकैप कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करा था, बेसिकली सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था चैप्टर, क्या चैप्टर का नाम था हमारा, पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। गॉट इट। इस फंडामेंटल्स के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, इस फंडामेंटल्स के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले मतलब समझा था पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, क्या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्या बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बन सकती है या नहीं बन सकती है, एसेंशियल फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी पार्टनरशिप की, हमने वो समझा था। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने समझा था राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स क्या होते हैं एंड राइट्स के साथ लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, लाइबिलिटीज क्या होती है किसी पार्टनर की यदि वो फर्म का पार्टनर है तो। गॉट इट। देन उसके बाद में हमने बेसिक कंसेप्ट के बाद हमने मूव ऑन किया था हमारा पार्टनरशिप डीड के ऊपर। गॉट इट। पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड का हमने मतलब समझा था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सभी बातें लिखी गई होती है पार्टनरशिप से संबंधित। गॉट इट। क्या एग्रीमेंट का रिटर्न होना जरूरी होता है, नहीं, एग्रीमेंट का रिटर्न होना जरूरी नहीं होता है, बट ये उचित होता है यदि आप एग्रीमेंट लिखित में कर देते हैं, बिकॉज ये आपके लिए क्या होता है, एक एविडेंस होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। गॉट इट। देन साथ ही साथ हमने लास्टली पढ़ा था कि प्रोविजन, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते समय इन बिटवीन द पार्टनर्स, तो उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो इन दैट सिचुएशन द रूल ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल गोइंग टू बी अप्लाई। गॉट इट। इसके बाद हमने यहाँ पर जो था बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े थे। तो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि आपको क्या करना है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बिकॉज जब तक आप किसी कंसेप्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं समझेंगे, तो आप लोग क्या है समझ नहीं रहे उस कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट आपको दिमाग में गया या नहीं गया वो कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट करोगे आपके नॉलेज का। सो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर इसीलिए आया हूं कि आप टेस्ट कर सके। गॉट इट। मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं, आप लोगों को सॉल्व खुद से करना है। एंड बिलीव मी दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से हो, किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन हो आपकी, और यदि आप ये वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, तो बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों की तैयारी बहुत सुपर चल रही है। ये नोट्स को सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिए। 50 तरीके के रिसोर्सेज करने से अच्छा एक रिसोर्सेज को 50 बार करोगे, आपकी मेमोरी में जाएगा, और एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ जितनी टाइम रिवीजन करके जाओगे, 50 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 50 बार पढ़ो, डैम श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन। देखिए मैं आपको क्या करता हूं, ये पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करता हूं दोस्तों, एक्सप्लेन कर देता हूं। सो लेट्स बिगिन, मेरे साथ आप पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव बीन अराइजेस, फॉलोइंग डिफरेंसेस अराइज हुए हैं किसके बीच में, अमॉन्ग द पी क्यू एंड आर, किन लोगों के बीच में डिफरेंस अराइज हुआ है, ये दोस्तों डिफरेंस अराइज हुआ है हमारा पी क्यू एंड आर। स्टेट्स हु इज करेक्ट इन ईच केस, आप बताइए कि कौन करेक्ट है इन ईच केस। गॉट इट। पी क्या बोलता है, पी ने क्या किया है, पी ने यूज की है 50,000 रुपए की फर्म की। पी ने क्या किया है, कुछ संपत्ति थी फर्म की जिसका यूज करके उसने 50,000 रुपए कमाए। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्यू एंड आर चाहते हैं कि जो 50,000 रुपए क्यू ने कमाए हैं ना, वो क्या करे, फर्म को लाकर दे दे। सो आपसे पूछा कि भैया आप बताओ, भैया या दीदी आप बताइए, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है 1932। सो क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार यदि पी ने कोई सा भी प्रॉफिट कमाया है उन संपत्तियों का इस्तेमाल करके जिस पर कि हक किसका था, फर्म का, तो क्या वो कमाए हुए प्रॉफिट को क्यू को देना पड़ेगा फर्म को लाके। आप बोलोगे सर ये पढ़ा तो था, कहां पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन में, जिसमें क्या लिखा था, यदि कोई भी पार्टनर फर्म की संपत्ति का यूज करके पैसा कमाता है, तो वो पैसा उसको किसको लाकर देना होगा, फर्म को लाकर देना होगा। सो यहाँ पर जो क्यू और आर बोल रहे हैं पी को कि भैया ये पैसा लाकर दे दे हमारे को, तो क्या वो सही बोल रहे हैं, यस ऑफ कोर्स वो सही बोल रहे हैं। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप लिख लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हो, आप आंसर लिखने की क्या कीजिए, हैबिट डालिए। गॉट इट। सबसे पहला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए एस पर, आई होप सो आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। गॉट इट। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
एनी प्रॉफिट ठीक है। आई होप सो दोस्तों मेरी जो राइटिंग है आपको समझ में आएगी और डैम श्योर समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में क्या लिखा उसका आंसर बनाया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा एज पर इंडिया, देखिए आप पढ़िए मेरे साथ, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार एनी प्रॉफिट, क्या लिखा आगे, एनी प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म असेट, ऐसा कोई सा भी प्रॉफिट जो कि हम अराइज करते हैं क्या, फर्म की असेट्स को यूज करके, मस्ट बी शेयर विद द फर्म। सो पार्टनर को क्या करना होगा, उस प्रॉफिट को शेयर करना होगा किसके साथ, वो प्रॉफिट उसको देना होगा फर्म के साथ। हैंस द कंसर्न ऑफ, हैंस हम बोल सकते हैं कि जो कंसर्न है किसका, क्यू एंड आर का, जो कि मांग रहे हैं क्यू से क्या, प्रॉफिट जो उसने अराइज किया है फर्म की संपत्ति को यूज करके, तो वो क्या है, करेक्ट है। हैंस फोर्थ पी को क्या करना पड़ेगा, पी को कमाया हुआ प्रॉफिट फर्म को लाकर देना पड़ेगा। गॉट इट। आई होप सो आपको दोस्तों क्या है समझ में आया। गॉट इट। सो ये आप लिख लीजिए, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं। गॉट इट। देन उसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। गॉट इट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन में ये हमारे से बोल रहा है कि क्यू ने क्या करा है, क्यू यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। क्यू ने क्या करा है साहब, क्यू ने क्या करा, क्यू ने फर्म की संपत्ति, वो क्यू ने क्या करा, फर्म की कुछ 10,000 रुपए के संपत्ति थी जिसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो देखिए फिर पी ने तो क्या करा था, पी ने 50,000 रुपए की संपत्ति का यूज करके 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था। गॉट इट। पी ने 50,000 की संपत्ति यूज करके 5,000 का प्रॉफिट कमाया था, तो वो पी से कौन, क्यू और आर हिस्सा मांग रहे थे। बट हमारे क्यू ने क्या करा, क्यू ने 10,000 की संपत्ति इस्तेमाल की और उस 10,000 की संपत्ति को 9,000 ही रखा, 1,000 का नुकसान करा दिया। तो क्यू बोलता है कि जो 1,000 रुपए का घाटा हुआ है उसमें फर्म क्या करेगी, उस घाटे की भरपाई करेगी। तो क्या ये घाटे की भरपाई फर्म करेगी, नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन बोलता है यदि फर्म की संपत्ति को यूज करके प्रॉफिट कमाओगे तो उस पर फर्म का हक है, बट यदि फर्म की संपत्ति को यूज करके कोई लॉस इनकर करते हो तो उसके ऊपर फर्म का या पार्टनर का हक नहीं है। गॉट इट। सो क्या ये सभी, क्यू बोलता है कि पी और आर ये हमारे लॉस में हिस्सा दो, तो क्या देना पड़ेगा उनको, नहीं, क्यों, हम लिख देंगे यहाँ पे एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लिखिए आप मेरे साथ प्लीज, क्योंकि देखो दोस्तों आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन है, जब तक लिखोगे नहीं आप एग्जामिनेशन में कुछ नहीं एज ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर लिखिए आप मेरे साथ।
गॉट इट दोस्तों? तो आई होप सो आप लोगों ने जो आंसर मैंने आप लोगों को लिखाया है लिख लिया होगा। गॉट इट? सो पहले आप लिख लीजिए यदि आपने नहीं लिखा है, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत, आप बोलोगे सर आप तो इतने बड़े बड़े आंसर लिखवा रहे हो, कुछ भी आंसर नहीं है, सिर्फ मैंने आपको शुद्ध अंग्रेजी लिखवाई है। इसका मतलब बता देता हूँ, आप आपकी भाषा में लिख लीजिएगा एग्जामिनेशन में। हमने यहाँ पर क्या बोला, देखिए पढ़िए मेरे साथ। आई होप सो आपने लिख लिया है ये चीज। गॉट इट? देखिए हमने क्या लिखा, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार यदि कोई भी पार्टनर, इफ अ पार्टनर इनकर्स एनी लॉसेस, कोई भी पार्टनर कुछ भी लॉस इनकर करता है फ्रॉम द यूज ऑफ द फर्म असेट्स, किसका यूज करके, फर्म की असेट्स का, तो उस सिचुएशन में जो कि लॉस हुआ है, देन इन दैट सिचुएशन फर्म और अदर पार्टनर विल नॉट बी लाइबल टू शेयर दैट लॉस। मतलब यदि फर्म की असेट्स को यूज करके कोई पार्टनर लॉस कर देता है, तो उस सिचुएशन में फर्म या उसके अदर पार्टनर उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने या बांटने के लिए लाइबल नहीं होंगे। that loss, hence the concern of Q is not a correct, loss of 1000 shall be bear by Q himself। मतलब Q बोलता है कि जो 1000 रुपए का लॉस हुआ था वो फर्म बांटे और सब मिलकर बांटे, तो Q का कंसर्न गलत है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, यदि फर्म की एसेट्स का यूज करके कोई भी पार्टनर किसी भी तरीके का नुकसान करता है, तो उसके ऊपर उसकी भरपाई कौन करेगा, वो पार्टनर खुद ब खुद करेगा। गॉट इट? देन इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, पहले केस में क्या है, पी को देना पड़ेगा 5000 रुपए, मिलाते जाइए। गॉट इट? दूसरे केस में क्या है, क्यू को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्यू जो है हमारा 10,000 रुपए का, 1000 रुपए का जो लॉस है वो उसको देना पड़ेगा। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी हमारे को क्या बोलता है, पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज अ गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि पी और क्यू क्या चाहते हैं, पी और क्यू चाहते हैं कि वो स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदे, बट आर बोलता है कि नहीं स्टार लिमिटेड से गुड्स मत खरीदो। हो सकता है कि या तो वो पी और क्यू का, स्टार लिमिटेड वाला पी और क्यू का रिश्तेदार हो, या हो सकता है कि आर के रिश्तेदार को बन कर हम किससे खरीद रहे हैं, स्टार लिमिटेड से खरीद रहे हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई सा प्रावधान नहीं है कि जो कि किसी पार्टनर को हक देता है कि वो जो कि किसी पार्टनर को हक देता है कि वो रोक सके कि आप किसी भी पार्टी से या आप किसी भी वेंडर से गुड्स ना परचेस करो। गॉट इट? मींस दैट किसी भी पार्टनर के पास ये राइट नहीं है कि वो फर्म को रोक सके किसी अदर वेंडर से गुड्स खरीदने के लिए। गॉट इट? आप के पास राइट है एज अ पार्टनर कि आप किसी नए पार्टनर को इंटर होने से तो रोक सकते हो, बट परचेज करने से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि परचेज क्या है, डे टू डे एक्टिविटी है, और आप उसमें क्या नहीं कर सकते, टांग नहीं अड़ा सकते। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, जो आर का कंसर्न है वो इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखिए मेरे साथ, मैं आपको आंसर बोलता हूँ। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर हैज अ राइट टू स्टॉप या रिस्ट्रिक्ट entry of any new partner, but partner does not have any right to restrict any purchase from any party. In that situation, the concern of R is incorrect. Hence, the P and Q has a right to purchase from the Star Limited. Got it? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि आर के पास ऐसा कोई सा राइट नहीं है जिससे कि वो रोक सके। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, गुड्स में बी ब्रॉड फ्रॉम द स्टार लिमिटेड, बिकॉज आर के पास उसके ऊपर वीटो पावर नहीं है कि वो रोक सके परचेस को। गॉट इट? देन हमारे कितने क्वेश्चन हो गए दोस्त, पहला हो गया, दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सर हमारे को बोलता है, क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे को बोलता है, जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। पी मना कर देता है किसको, नया पार्टनर, पी मना कर देता है एज अ न्यू पार्टनर, किसको बनाने से, डब्ल्यू को। सो क्या उसके पास, पी के पास राइट है, यस ऑफ कोर्स, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर के पास राइट है कि वो बिना सभी के आप नए पार्टनर को तभी पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो जब सभी पार्टनर क्या हो, आपके एग्री हो।
बट इन दैट सिचुएशन आपका पी क्या है, डिसएग्री है, तो क्या डब्ल्यू को पार्टनर बनाया जा सकता है? नहीं, डब्ल्यू को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज जब तक पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से सभी पार्टनर की क्या नहीं होती, सहमति नहीं होती, तब तक आप नए पार्टनर को दोस्तों एडमिट या नए पार्टनर को पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते। सो क्या पी का कंसर्न करेक्ट है? यस ऑफ कोर्स द पी कंसर्न इज करेक्ट एंड डब्ल्यू कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप अंटिल द पी एग्रीज। यदि जिस दिन पी एग्री हो जाएगा तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा दोस्तों, पार्टनर बन जाएगा, बट बशर्ते अदर पार्टनर डिसएग्री नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो हमारा यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड। क्या डब्ल्यू को पार्टनर बनाया जा सकता है? नहीं, डब्ल्यू को पार्टनर दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे का हमारा क्वेश्चन था, आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीज टू द फर्म एंड डिमांड्स द इंटरेस्ट ऑफ, कितने का इंटरेस्ट मांग रहा है आर, 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट्स टू पे द इंटरेस्ट। तो आर ने क्या करा, फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो आर ने 10,000 रुपए दी, 2 लाख रुपए दी, और वो बोलता है 2 लाख के ऊपर मुझे कितना चाहिए, 10% का ब्याज चाहिए। तो क्या फर्म को देना पड़ेगा? नहीं। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या बोला गया है, बोला गया है साहब, यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, तो पार्टनर्स के एग्रीमेंट में जो भी ब्याज लिखा होगा हम उस रेट से दे देंगे चुपचाप, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट यदि पार्टनर्स के बीच में क्या नहीं है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है, तो उस सिचुएशन में यदि कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म को लोन देता है, तो उसके ऊपर ब्याज किस रेट से दिया जाएगा, उसके ऊपर ब्याज दोस्तों दिया जाएगा 6% पर एनम, 6% सालाना के हिसाब से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो आर क्या 10% ब्याज लेने का हकदार है? नहीं, आर 10% नहीं, आर सिर्फ और सिर्फ कितना ब्याज लेने का हकदार है, आर सिर्फ और सिर्फ 6% का ब्याज लेने का दोस्तों क्या है, हकदार है। सो आई होप सो आपको ये पांचों क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी डाउट है, सो प्लीज बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप वहां पर जाइए, वहां पर डाउट पूछिए, और यहाँ पर आपके वेबसाइट में भी ये कोर्स जहां पर मैं पोस्ट किया हूँ वहां पर भी कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इसका पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए एंड डैम श्योर इसमें उस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन आपको बच्चे जैसे लगेंगे। गॉट इट? और यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ना, आप बोलोगे सर ये इतना लेंदी लेंदी, देखिए आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी ना, सो 1 मार्क का क्वेश्चन आए, 2 मार्क का आए, चाहे 6 मार्क्स का आए, चाहे 10 मार्क्स का आए, आप इजीली कर लोगे। और ये कोई हार्ड या हवा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखा है, आम अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। एग्जामिनेशन में ये जरूरी नहीं होता कि आप किस भाषा से बिलोंग्स करते हो, आप हिंदी मीडियम से, आप इंग्लिश मीडियम से, आप उर्दू से हो, मराठी से हो, अल्टीमेटली यहाँ पर आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि आपका कंसेप्ट टेस्ट करना, ना कि आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी और हिंदी का टेस्ट करने के लिए सरकार ने क्या करा है, आपके 2 सब्जेक्ट रखे हैं लैंग्वेज के, यहाँ पर आपके क्या अकाउंटेंसी के, कॉमर्स के सब्जेक्ट का वो क्या ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। गॉट इट? सो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना है दोस्तों। थैंक यू।